बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं टीचर शेख बशीर PS फरकनबाला से आज आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाज़िर हूँ। प्यारे बच्चों, थोड़ा सा इयादा कर लें। आज हमने जो क्लास चुनी है ये 3rd प्राइमरी है, तीसरी जमात, और सब्जेक्ट जो है हमारा ये उर्दू है। तो कल हमने पढ़ा था बच्चों हमसाये के बारे में। थोड़ा सा सबक का इयादा मैं आपके सामने करूँगा और उसके बाद जो मुख्तसर सवालात हैं इनके मुख्तसर जवाबात भी मैं आपको लिखाने की कोशिश करूँगा। प्यारे बच्चों, हमने पढ़ा था कि 3 हमसाये थे। एक का नाम असलम था, दूसरे का नाम गौतम और तीसरे का नाम डॉक्टर अली मोहम्मद साहब था। तो बच्चों, असलम के पापा कहीं बाहर चले गए थे, घर पे नहीं थे। अचानक असलम की उम्मी बीमार हो जाती है और असलम दौड़ के अपने हमसाये गौतम अंकल के पास जाते हैं। उन्हें कहते हैं कि मेरी उम्मी बीमार है, उम्मी का दम घुट रहा है, सर चकरा रहा है, सीने में तकलीफ़ है। तो असलम को साथ लेकर गौतम अंकल डॉक्टर अली के घर चले जाते हैं। डॉक्टर अली भी उनका एक हमसाया है और इस तरह डॉक्टर अली से कहते हैं कि हमारी हमसायगी में असलम की वालदा बीमार है, उसकी तकलीफ़ डॉक्टर अली बताते हैं। डॉक्टर अली को बताई जाती है। डॉक्टर अली कुछ दवाएं अपने साथ उठा के असलम के घर चले जाते हैं और फिर वहाँ असलम की उम्मी का इलाज करते हैं। इलाज करने के बाद थोड़ी सी तकलीफ़ में आफ़ियत, थोड़ी तकलीफ़ ठीक हो जाती है और उसके बाद दोनों गौतम अंकल और डॉक्टर अली वापस अपने घर चले जाते हैं। तो इस तरह बच्चों ये सबक ख़त्म हो जाता है, कहानी ख़त्म हो जाती है। और फिर इसके बाद बच्चों आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 30 निकालें। वहाँ लिखा है कि मुख्तसर जवाब लिखिए। मुख्तसर जवाब में वहाँ कुछ सवालात हैं। पहला सवाल है बच्चों, असलम के पापा कहाँ गए थे? तो आपने पढ़ा है कहानी में कि असलम के पापा बाहर गए थे, किसी काम की वजह से वो घर पे नहीं थे। तो बच्चों दूसरा सवाल है, असलम की माँ को क्या तकलीफ़ थी? असलम की माँ जो थी उसको क्या तकलीफ़ थी? तो असलम की माँ के बारे में आपने पढ़ा है कि अचानक बीमार हो गई और उसका दम घुटने लगा, सर में तकलीफ़ थी, सर चकरा रहा था और सीने में भी दर्द था। तो वही बच्चों मैंने जवाब इसका लिखा है कि असलम की माँ का दम घुट रहा था, सीने में तकलीफ़ थी और सर चकरा रहा था। और तीसरा सवाल है बच्चों, डॉक्टर ने फ़ीस क्यों नहीं ली? डॉक्टर अली मोहम्मद साहब जो थे उन्होंने फ़ीस क्यों नहीं ली? तो इसका जवाब मैंने लिखा है बच्चों, डॉक्टर ने फ़ीस इसलिए नहीं ली क्योंकि वो भी असलम का हमसाया था। और चौथा सवाल है बच्चों, असलम का गौतम से क्या रिश्ता था? असलम और गौतम उसका मतलब है रिश्ते में आपस में क्या थे, उनका क्या रिश्ता था बच्चों? वो एक दूसरे के हमसाए थे। तो जवाब लिखा है कि असलम गौतम का हमसाया था। उसके बाद बच्चों यहाँ आप देखें एक और सवाल है, दर्ज झेल खाका से 9 जुमले बनाइए। तो बच्चों आप अपनी किताब भी सामने रखें। यहाँ एक खाका बनाया हुआ है, एक बॉक्स जैसा, एक डब्बा जैसा। तो इसमें लिखा है मेरा दोस्त अकरम, उसका भाई, और बीच में लिखा है एक डब्बे में यहाँ, फिर लिखा है रहता था, रहेगा, आएगा। तो इसमें आपको 9 जुमले बनाने हैं। तो बच्चों जिस तरह यहाँ पहले लिखा है मेरा दोस्त, फिर लिखा है अकरम, फिर लिखा है उसका भाई। उसका मतलब है मेरा दोस्त एक मेरे दोस्त के साथ आप यहाँ मिलाओगे और फिर रहता था, फिर रहेगा, फिर आएगा। इस तरह 3 जुमले, इस तरह अकरम के साथ 3 जुमले, इस तरह उसका भाई इसके साथ 3 जुमले। तो बच्चों इसी तरह मैंने जुमले बनाए हैं। आप भी देखें किताब की तरफ और ये अपनी कापी पे भी दर्ज करें। पहला मैंने बनाया है मेरा दोस्त यहाँ रहता था। दूसरा लिखा है मैंने मेरा दोस्त यहाँ रहेगा। रहता था बच्चों उसका मतलब है कभी रहता था, आज पता नहीं रहता है या नहीं रहता है, कहीं चला गया है। दूसरा है यहाँ रहेगा, आने वाले वक्त के बारे में ये जुमला है कि मेरा दोस्त यहाँ रहेगा। और उसके बाद बच्चों एक और भी जुमला आप बना सकते हो, मेरा दोस्त यहाँ आएगा। तो इसके बाद फिर अकरम है, अकरम के साथ भी इसी तरह 3 जुमले, अकरम यहाँ रहता था, अकरम यहाँ रहता था। उसके बाद फिर दूसरा जुमला बनाओ, अकरम यहाँ रहेगा। उसके बाद लिखो बच्चों अकरम यहाँ आएगा। इसी तरह उसका भाई, किसी का भाई है ये, उसका भाई यहाँ रहता था,
پھر اس کے بعد دوسرا جملہ لکھو، اس کا بھائی یہاں رہے گا، پھر آخری 9واں جملہ لکھو، اس کا بھائی یہاں آئے گا۔ تو بچوں انشاءاللہ آپ اپنی کاپی پہ یہ درج کر لیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ کل کی کلاس میں ہم آپ کو سوال نمبر 4 اور سوال نمبر 5 اور 6 کے جوابات میں سکھاؤں گا، اور آپ اپنے گھر پہ رہیے اور اپنی کتابوں کے ساتھ جڑے رہیے۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔